अच्छा, ऐसे में यहाँ पर राहुल जी ने कोई किसी चप्पल को, किसी जूते को भी अपने हाथों से उसमें टाका लगाया था। हाँ। वो सुना है कि उसकी बोली लाखों में लग गई है। हाँ जी, जो चप्पल पे भैया जी ने टाका लगाया है उसकी कीमत 10,000 से स्टार्ट हुआ दूसरे ही दिन से। दूसरे दिन से? आज दिन 45 लाख पहुंची है। अच्छा। 32 लाख देने के लिए गोरखपुर से आए थे यहाँ हमारी दुकान पे। हाँ। या सरकारी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी, हर कोई यहाँ आते ही सब हाथ उठाते हैं, सब हाल चाल पूछते। पहले कोई नहीं पूछता था, अब तो लोग रोड में बस खड़ी होती हो जाती, स्लो हो जाती, कहते रामचंद भाई नमस्ते। हाँ। सब पूरे बस वाले देखने लगते हैं। तो इतना बड़ी इज्जत देती है भैया जी ने, हम बहुत आभार है। हम उनके दर्शन करने के लिए कई बार हमने प्रयास किया, हमें तारीख नहीं मिल रही। अच्छा। हम घर ना जाना चाहते हैं, माता जी से मिलेंगे, बहन जी से मिलेंगे, अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल पहनाएंगे, ये हमारी भावना है। हाँ। भैया जी से तारीख मांगे, अभी तक तारीख इसी से चलता है। जब हाँ। फोटो आप देखेंगे तो इस पे हाँ। ये लोहे का आपका रहता हाँ। है, हाँ। इससे शुरुआत होती है। बड़ी पूजा और बड़ी जो मोची समाज होता है इसे बड़ा ही आदर्श बहुत मानता है। आते हैं पहले ही नमस्ते करते हैं। हाँ जी। तो उनका जो कहना था कि मन चंगा कठौती में ये गंगा, बात ये बड़ा सत्य है। बहुत दूर तक फैला। ये बात सत्य है। हाँ। यही सच्चाई आज हमारे पास है। हाँ। यही सच्चाई हमारे पास है। मैंने गरीबी बहुत झेला, मुसीबत बहुत उठाई, हमने हेरा फेरी, चोरी चमारी, इधर उधर की काम कभी नहीं किया। हाँ। अपनी ईमानदारी पे रहा। आज देखो प्रभु जी की माया सब कुछ। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर में और आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल हाईवे ये अयोध्या की तरफ जाता है। और जैसा कि बता दें, किसी के सटे हुआ आप एक देख सकते हैं कि रामचेत मोची जी का यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर मनपसंद जूते बनाए जाते हैं एवं रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें आप राहुल गांधी का चित्र देख सकते हैं, बाकायदा उन्हें गले लगाते हुए। उनके साथ में आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। यहाँ ये फोटो लगा हुआ है, जहाँ पे बता दें आपको कि राहुल गांधी जो वर्तमान समय पर सांसद भी हैं रायबरेली से और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, और इस वक्त उनका जब यहाँ पर आना होता है उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि एक मड़ई थी उस समय पर, जो कि अब कहीं ना कहीं बना करके अच्छे से तैयार कर दी गई है। रामचेत जी की जो दुकान है, इसी दुकान पर आकर के राहुल जी यहाँ बैठते हैं और ये वही स्थान है जहाँ पर बैठे थे। यहीं बैठे थे चाचा? यहीं पर बैठे थे और इसी तरीके से रामचेत जी बैठे हुए थे और इनसे आकर के मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो बताया जाता है कि आम आदमी और आम आदमी की पीड़ा जानने के लिए जब नेता किसी आम व्यक्ति के पास जाता है तभी जान पाते हैं कि क्या पीड़ा उनके अंदर चल रही है और क्या मनोभावनाएं हैं जो देश के प्रति, वो क्या सोचते हैं। ये जानने के लिए इनके पास आए हुए थे और ये इनकी जो उस समय की दशा थी, जो कि पूरा खाली पड़ा दुकान था और क्या स्थिति थी उस समय पर, और इस स्थिति को देखने के बाद में रामचेत जी की आंखों में आंसू आ जाता है कि संत परंपरा को निभाने वाले संत शिरोमणि रविदास जी का जो वचन है और जिसे कहा जाता है कि जो मन चंगा कठौती में गंगा, तो ऐसी भावनाओं को लेकर के रामचेत जी यहाँ बैठे हुए थे और इसी बीच में इनके पास आ जाते हैं राहुल गांधी जी। क्या मुलाकात होती है, कैसे बात है? स्वागत है चाचा। भैया नमस्ते। क्या मंजर था उस समय जब राहुल गांधी यहाँ आए थे और आपको देख करके कैसा लगा? हम तो पहले हक्की बक्की बंद हो गई हमारी। हाँ। इतनी बड़ी फोर्स देख करके, राहुल भैया इतने बड़े नेता जो हमारे पास आए, तो थोड़ी देर हम बोलने में संकुचा रहे थे। हाँ। तो भैया जी ने यहाँ बैठे, उन्होंने हमसे बात करने लगे तो उनकी बातें ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे देहाती भाषा की तरह बोले। तो बोलते बोलते हम मुझसे बोलने लगे। हाँ। तो पहले तो मेरा जुबान लड़खड़ा रही थी। हाँ। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बोलने का प्रयास किया, दिल निधड़क हो गया, अच्छे से बात किए, अपने जीवन जितनी उम्र हो गई है, जीवन जैसे बिताए हैं सारी बातें हमने बताई। तो उन्होंने हमारे बातों पर बहुत ध्यान दिए। अच्छा। हमें मशीन दे दिए, हमें सामान भिजवा दिए, हमारी जिंदगी लाइफ बना दी। लाइफ बन गई? क्या बात है। पहले ये दुकान पूरी खाली थी उस समय पर जब आए थे, क्या देख करके दुकान देखने के बाद क्या बोले? भैया जी आए तो हमारे नाक के बराबर दुकान में सामान था। हाँ। अब भैया सामान दे दिए, हमने एक कमरा ले लिया, मशीन सेट कर लिया, एक कारीगर रख लिए, बड़ा वाला लड़का रहता है, हम भी रहते हैं। हम 10 बजे रोटी खा के यहाँ आ जाते हैं। अच्छा। तो हमने सामान जो भेजाए थे, हमने अच्छे अच्छे जूता, अच्छे अच्छे चप्पल, वो जो सामान भेजा है, एक जूता बनाया, सैंडल बनाया, चप्पल बनाया,
ये सब चप्पल अपने हाथ का बनाया अपने हाथ से बनाने लगे? उस दुकान पे। अच्छा। तो वहाँ जो माल तैयार होता है उसको हम यहाँ ले आते हैं, अच्छा यहाँ बिक्री करते हैं, पूरे दिन हम यहीं रहते हैं। अच्छा। तो भैया जी हमारा इतना बड़ा सहयोग कर दिए, खाने कमाने के लिए पूरा धन दे दिए, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हमारा बहुत अच्छे से काम धंधा चलने लगा। राम जेठा जी, आपके चेहरे की मुस्कान बता रहे हैं कि आप खुश हैं। और जिस प्रकार से ये बताइए कि राहुल जी यहाँ पर जब आए हुए थे, ऐसे में आसपास के जो लोग थे, उस जो आपको नहीं जानते थे, अब तो पूरा उत्तर प्रदेश सभी लोग जानने लगे, कैसा लगता है ये जान के? भैया सरकारी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी, हर कोई यहाँ आते हैं, सब हाथ उठाते हैं, सब हाल चाल पूछते हैं। हालचाल पूछते हैं। पहले कोई नहीं पूछता था, अब तो लोग रोड में बस खड़ी होती हो जाती, स्लो हो जाती, कहते रामजीत भाई नमस्ते, हाँ। सब पूरे बस वाले देखने अरे लगते क्या हैं। बात, बहुत बढ़िया। तो इतना बड़ी इज्जत देती है भैया जी ने, हम बहुत आभार है। हम उनके दर्शन करने के लिए कई बार हमने प्रयास किया, हमें तारीख नहीं मिल रही। अच्छा। हम घर ना जाना चाहते हैं, माता जी से मिलेंगे, बहन जी से मिलेंगे, अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल पहनाएंगे, पहनाएंगे। ये हमारी भावना है। हाँ। भैया जी से तारीख मांगे, अभी तक तारीख नहीं मिली है कि किस दिन को हम आए, हमको तारीख बताइए। अभी चुनाव चल रहे हैं ना, तो हो सकता है कि चुनाव के कारण व्यस्तता चल रही हो, लेकिन जितना उन्होंने आपके यहाँ पर आने के बाद में जो चर्चाएं बटोरी है, तो वो देखने के बाद वो जरूर आएंगे यहाँ पर। हाँ हमें उम्मीद है। हमने जब जूता पहनाया भैया को, 5 दिन जूता पहने, हमसे बात किए, बड़े प्यार से बात हुई, हमारा जूता बनाया हुआ बहुत पसंद आया। तो उन्होंने हम उनसे कहा भैया एक बार हम दर्शन चाहते हैं। बोले ठीक है, जब तुम कहोगे, जब तुम कहो। तो हमारी इच्छा है कि हम अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल माता जी को, बहन जी को जा करके घर पे पहनाएंगे, अपने दिल का हाल बताएंगे, और हमारे मिलने की बहुत बड़ी इच्छा है। बहुत बड़ी इच्छा है। अच्छा, ऐसे में यहाँ पर राहुल जी ने कोई किसी चप्पल को, किसी जूते को भी अपने हाथों से उसमें टाका लगाया था। हाँ। वो सुना है कि उसकी बोली लाखों में लग गई है। हाँ जी, जो चप्पल पे भैया जी ने टाका लगाया है, उसकी कीमत 10,000 से स्टार्ट हुआ दूसरे ही दिन से। दूसरे दिन से? आज दिन 45 लाख पहुंची है। अच्छा। 32 लाख देने के लिए गोरखपुर से आए थे यहाँ हमारी दुकान पे, हाँ। नगद दे रहे थे, वो लोग हमें दे दे, बहुत प्रयास किए, 2-2.5 घंटा तक यहाँ बैठे रहे। हाँ। बहुत प्रयास किए, हमने चप्पल दिया नहीं और देंगे नहीं चप्पल। चप्पल नहीं? ऐसे निशान तो लाल किला में धरोहर पड़े हैं, ऐसे हमारे यहाँ भैया का निशान पड़ा रहेगा हमारी दुकान में, उसको शीशा में फ्रेम करा के अपनी दुकान में सजा के रखेंगे, निशानी निशानी के तौर पर। और आपको बता दें कि इनकी दुकान जो है, वो नई दुकान इन्होंने इसी के पास में जस्ट 100 मीटर की दूरी है, वहाँ पे दुकान एक नई खोल रखी है, जहाँ पर राहुल जी की मदद से, जो कि यहाँ पर लेदर जो आता है वो भी आया है वहाँ से, और साथ में मशीनें भी आई है, और मजदूर लगा करके वहाँ काम कर रहे हैं। कई लोगों का जीवन अब सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ये भी। अच्छा, ऐसे में जब यहाँ देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें, तो बहन मायावती कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इस प्रकार से उनका आना जाना लगभग बहुत सारे एरियो में रहता है। ऐसे में कभी क्या आपकी दृष्टि, क्या उनकी दृष्टि आपके ऊपर कभी पड़ी? नहीं भैया, कभी कोई नेता हम लोग ख्याल ही नहीं किया है, और गुहार लगाने को हम गुहार भी लगाए हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा। हम गरीब हैं, हम कर्जा लेने के लिए भी कोशिश किए, कर्जा भी नहीं मिला। हमारी बीवी बीमार थी, इलाज कराने के लिए हमने कई नेताओं से मिले, कोई सहायता ना मिला। अंत में हमारी बीवी का अंत हो गया। अच्छा, वो दुनिया छोड़ गई? हाँ, 2001 में। अच्छा। 2001 दिन शनिवार, और दिन शनिवार था, महरौली कुतुब मीनार के सामने लाला लाल स्वरूपराज टीबी हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा। उसमें उनका अंत हुआ। हाँ। और मालवीय नगर में उनका दफन किए। अच्छा। फिर घर चले आए। मतलब कि इलाज सही से ना हो पाने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो बड़े सारे दावे करती है वर्तमान समय पर, जिस प्रकार से देखा जाता है कि योगी सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार की अगर हम बात करें, तो आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। लोग बताते हैं कि बड़ी सारी दवाइयां उससे हो जाती है, 5 लाख का इलाज हो जाता है। आपको लगता है क्या ऐसा सही है? उस समय ये चीज नहीं था जिस टाइम की ये बात है। अच्छा। आयुष्मान कार्ड हमारे नजर में नहीं था उस समय तो नहीं हुआ करता था, हाँ। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से ये सारे आज चीजें आ गए हैं। हाँ, हमारे पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं था, अब बन गया है, ब्लॉक वालों ने अच्छा, बनवा कब से बना? जब राहुल गांधी जी आए उसके बाद उसके बाद बना? हाँ, ब्लॉक वालों ने बनवाया। हाँ, वही हम पूछना चाह रहे थे कि इसके पहले बना था कि नहीं बना था? नहीं बना था।
ब्लॉक वालों ने हमारे से पूछताछ किया, हाँ तो उन्होंने तत्काल बुला करके अधिकारी को हाँ। फटाफट हमारा नाव गाँव मतलब ये सारा जो काम हो रहा है सब राहुल जी के आने आने कारण के से? बाद, हाँ। आने के बाद अच्छा, ऐसे में ये भी देखा जाता है कि बहुत सारी चीजें जो सरकार जो वादे करती है, आपने बताया कि मैं बैंक में भी काफी दिन दौड़ा कुछ ब्याज के लिए, ब्याज के पैसे जो दुकान चलाने के लोन के लिए, लेकिन सरकार कहती है कि स्वरोजगार करिए, अपना रोजगार करिए, हम पैसा हम देंगे। क्या लगता है पैसे वैसे मिलते हैं बैंक से कि नहीं मिलते? हमने प्रयास किया था, तो फाइल तो वहाँ से पास होकर के आ गई ब्लॉक से, हाँ। लेकिन बैंक आकर के रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, हाँ खाली वो पेपर ही वर्क है, पेपर नहीं। बस ऐसे है, क्या बताए, क्या अल्लाह बताए। जो हमारे पास ताकत नहीं था, हमारी सुनवाई नहीं थी। अब आज हमारे पास भैया जी की दी हुई बहुत कुछ हो गया है। भैया जी का ताकत हो गया है। अब कहीं भी जाते हैं, अभी अस्पताल गया, हमारा काम अच्छे से हो गया, लाइन में नहीं खड़े हुए। अब 2-3 काम ऐसे हमारे अपने परिवार के लिए किया, हमारा बड़े हालात हुआ, हमें कोई खर्चा नहीं लगा, कहीं भागने दौड़ना नहीं पड़ा। तो भैया की ये सब देन है। मायावती भी पहले थी, मायावती कभी ख्याल नहीं की, भैया ने एक झटके में हमारा पता लगा क्या क्या कर दिए, पूरा जीवन बदल दिया। बदल दिए। तो ये देखिए, बड़ी ही चेहरे पे इनकी खुशी है, और इस खुशी का आप ठिकाना नहीं लगा सकते कि जब किसी एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति के पास में जब कोई इस प्रकार का नेता आ जाए और कहीं ना कहीं रातों रात जिंदगी बदल जाए, तो ये खुशी और ये जो मनोभाव है वो अलग ही दिखता है। और जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, और मैंने पहले ही जिक्र किया था संत शिरोमणि रविदास जी का, जैसा कि उनकी बड़ी ही भव्यता के साथ में मनाया जाता है त्यौहार, और खास करके वो भी जिस प्रकार से मोची का काम पहले किया करते थे, संत जब नहीं थे उसके पहले। जी, ये चप्पल इस टाइम हम बना रहे हैं मौके पे, दुकान पे चमड़ा बड़ा कटिंग करके रखे हैं, बस बना रहे हैं। शाम सुबह काम करते हैं, 2 दिन नहीं आएगा कारीगर। नहीं, तो ऐसे में जब हम संत शिरोमणि रविदास की जब बात करते हैं, तो रविदास जी को आप जानते हैं? जी जी, वो तो हमारे पूज्य है। हाँ, पूज्य है ना, हमारे पूज्य है। उनका कामकाज भी इसी से चलता है। जब उनकी हाँ। फोटो आप देखेंगे तो इस पे ये जो ये लोहे का आपका रहता हाँ। है, हाँ। इससे शुरुआत होती है। बड़ी पूजा और बड़ी जो मोची समाज होता है इसे बड़ा ही आदर बहुत मानता है। आते हैं पहले इन्हीं के नमस्ते करते हैं। हाँ जी। तो उनका जो कहना था कि मन चंगा कठौती में ये गंगा, बात ये बड़ा सत्य है। बहुत दूर तक फैला। ये बात सत्य है, हाँ। यही सच्चाई आज हमारे पास है। हाँ। यही सच्चाई हमारे पास है। मैंने गरीबी बहुत झेला, मुसीबत बहुत उठाई, हमने हेरा फेरी, चोरी चमारी, इधर उधर की काम कभी नहीं किया। हाँ। अपनी ईमानदारी पे रहा। आज देखो प्रभु जी की माया, सब कुछ हमारा दे दिए। जो उधार था, बकाया था, कोई हमारा जबरदस्ती ले गया था, कोई काम करा के चले गए, ना दिए। आज देखो ऊपर वाले हमारे सुन ली, हमें सब कुछ मिल गया। सब वही मैं कहना चाह रहा था कि जो मन चंगा कटौती में गंगा, तो जब आप यहाँ पे छोटी सी दुकान में, बताइए पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश के अंदर इस सुल्तानपुर में, इस गांव में आप बैठे हुए हैं रोड के किनारे, और जब आपका मन साफ था, स्वच्छ था, तो आप यहाँ पर बैठे बैठे आपके पास में सीधा राहुल गांधी चले आते हैं, और आने के बाद में जिंदगी कहीं बदल जाती है। तो ये देखने के बाद में क्या लगता है आपको कि अगर सरकार में आते हैं या सरकार बनाते हैं तो अच्छा काम करेंगे? राहुल भैया बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हम लोग, हमारा गांव, हमारी बाजार बहुत तहे दिल से उनको चाह रही है, और समय आने पर पूरी लड़ाई लड़ने की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, हाँ, लड़ेंगे उनके लिए, खोल के लड़ेंगे। अच्छा, ऐसे में यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार रही है काफी दिनों तक, तो आपको लगा है क्या कभी समाजवादी पार्टी में भी आपको कुछ इस प्रकार का जो उपहार हो, या आपकी देखभाल के लिए कभी कोई नेता आया है? नहीं भैया, कभी कोई नेता नहीं। सरकारी कर्मचारी लोग भैया के जाने के बाद आने लगे। अच्छा, राहुल जी के आने के बाद आने लगे हर कोई। हाँ। बहुत दूर दूर से अधिकारी साहब लोग आए हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको कि आने वाले समय पे राहुल गांधी को जिस प्रकार से जो लोग ट्रोल करते हैं, उन्हें बहुत सारी मीम्स बनाते हैं उनके ऊपर, और बहुत सारी बातें जो करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकार बनाएंगे? आने वाले समय में 100% हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि उनको यही बनाएंगे, इन्हीं को चुना जाएगा। हाँ। और यहाँ से आप पूरी मदद करेंगे? पूरी मदद करेंगे, हम रोड के ऊपर हैं, सपोर्ट करेंगे, पूरा खोल के सपोर्ट करेंगे। अभी से आप तो अभी गरीब है, लेकिन हम दौड़ लगाएंगे तो हम सबसे आगे दौड़ेंगे, सबसे आगे उम्मीद रखते हैं, पूरा भरोसा है।
हमारे साथ में रामचेत मोची जी थे और जैसा कि राहुल गांधी जी से मिलने के बाद में इनके अंदर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग देखने को नजर आ रही है। और साथ में बता दूं कि मोची का काम करते करते इनका पूरा जीवन बीत गया है और आप ये देख सकते हैं इसी पे से शुरुआत होती है। जैसा मैंने बताया था आपको कि ये एक ऐसा चीज है जो कि संत शिरोमणि रविदास जी भी इसका इस्तेमाल किया करते थे, तमाम मोची समाज इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के ऊपर राहुल गांधी यहाँ आकर इसी स्थान पर बैठते हैं, चप्पल लेते हैं, उसमें टाका लगाते हैं, जिसकी आज कीमत 45 लाख रुपए हो जाती है उस चप्पल की, जो कि मामूली सा चप्पल है। 100 रुपए का चप्पल, इसमें टाका जो है 2 रुपए का लगता है, लेकिन कीमत आज उसकी 45 लाख हो जाती है मात्र छूने मात्र से। और ऐसे में इनकी किस्मत बदल गई, इनके बच्चे की किस्मत बदल गई। और जिस प्रकार से पत्नी 2001 में ही इनका साथ छोड़कर चली जाती हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है, इसी समय से बड़ा दुख झेल रहे रामचेत मोची जी। उनके जीवन में खुशहाली लाते हैं राहुल गांधी और आते हैं इनके पास में, जब बैठते हैं तो इनके कुटिया की जो है वो रौनक बदल जाती है। और आने वाले समय पर जैसा इनको उम्मीद है कि अगर सरकार बनती है तो राहुल गांधी बहुत अच्छा काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और रामचेत जी को जब भी आप यहाँ सुल्तानपुर की धरती पे आएँ तो इनसे मिलकर जरूर जाइएगा। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।